वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बन रही है ताकि आपकी पेंडिंग ना हो। वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप बोर ना हो और आपकी कोई वीडियो पेंडिंग ना हो कि यार अभी इतनी बची हैं, और बड़ी वीडियो देख के शायद बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं रीड कर देती हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? संग की संग याद करते जाएं साथ के साथ। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, सुनाए एक बार। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चलिए, अच्छा अब वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ देखते हैं कितना है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अच्छा इसकी हिंदी करेंगे। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसकी हिंदी क्या है कि जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है ना। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। किस वर्ड के पीछे से आ रहा है? लेंथ विड्थ से, तो जिसके पीछे से आता है उसी को एक्स लेट कर लेते हैं। करें, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ की क्या कह रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देखते जाइएगा। लेंथ, हुज लेंथ जो लिख रहा है, मैंने लेंथ के लिए ये लिख दिया लेंथ। अच्छा, इज का मतलब इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक। 4 मीटर मोर, मोर के लिए क्या लगाते हैं हम? प्लस। ठीक है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ कितनी है? एक्स, इससे 4 ज़्यादा है यानी कि +4। बिल्कुल दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं पढ़ रही हूँ, देखना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, एक और बार पढ़ रही हूँ, देखना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये बात समझ में आई? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अच्छा, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये मैंने क्या लिख लिया? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब वो इसका क्या करने का कह रहा है? हाफ। हाफ का मतलब है डिवाइड बाई 2 कर दें। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हाफ कर दिया हमने, और उसकी वैल्यू कितनी है? इज 36। इज का मतलब इज इक्वल टू, और ये 36। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36। लेंथ की वैल्यू है x प्लस 4 मीटर लगा देना, प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू है x। अच्छा, ब्रेड्थ और विड्थ एक ही बात है, ब्रेड्थ कह लें या विड्थ कह लें, एक ही बात है। इज इक्वल टू 36, एक एक्स ये और एक एक्स ये, 2x। अच्छा, प्लस क्यों किया है? इसके आगे भी प्लस का साइन है और इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस प्लस, एक एक्स और एक एक्स हो गए 2x। इस 4 को ले जा रहे हैं 36 के पास, 36 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, 2x ऐसे ही 36 में से 4 गए 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन में 2 कैंसिल करा 16, x आ गया 16। अच्छा, x को हमने क्या लेट किया था? विड्थ, यानी विड्थ तो हमारी आ गई। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है x मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने कितनी लेट की थी? x प्लस 4। हम x की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर।
नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमें तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। करें एक बार। अच्छा यहीं लिख देती हूँ, साथ के साथ याद कर लीजिएगा। इंटरसेक्टिंग, अच्छा आप फिल करें। इंटरसेक्टिंग मैंने लिख दी, क्या कंडीशन है, कोइंसिडेंट की क्या है और पैरेलल लाइंस की क्या है, आप बताएं मुझे, मैं नहीं लिख रही। ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग क्या, A1/A2 बिल्कुल सही, नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 बिल्कुल ठीक। इंटरसेक्टिंग में सारे नॉट इक्वल टू हैं, कोइंसिडेंट में सारे इक्वल टू हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पैरेलल में एक इक्वल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और दूसरा नॉट इक्वल टू है। ठीक है, याद हो गई होंगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटरसेक्टिंग में दोनों नॉट इक्वल टू हैं, कोइंसिडेंट में दोनों इक्वल है, पैरेलल में पहले वाला इक्वल है, बाद वाला नॉट इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे होगा, आप भी रीड करें मेरे साथ साथ। गिवन द लीनियर इक्वेशन, उसने हमें लीनियर इक्वेशन दे दी, मैं लिख देती हूँ 2x + 3y - 8 = 0। अब क्या कह रहा है, कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें इसके जैसी एक और इक्वेशन लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, इसके साथ हमें एक और लाइन लिखनी है कि वो दोनों लाइन आपस में कैसी हों, इंटरसेक्टिंग। अच्छा इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी, कोई भी इक्वल नहीं था, A1/A2 पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग के लिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैंने इसकी कंडीशन लिख दी, आप बताएं A1/A2 नॉट, अब तक तो याद हो गई होगी, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अच्छा 2x वही लिख ली मैंने जो मैं दे रखी थी, -8 = 0। अब मुझे बताना, ये तो मैं लिख दे रही हूँ x है ना, y, अच्छा चलो अभी कोई नहीं, कन्फ्यूजन होगी। A1/A2 हम किसको कहते हैं, x के आगे वाले को, है ना, x के आगे वाले को, ये मुझे अभी फिल करना है, x के आगे वाले को कहते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रही, अभी वही लिख दे रही हूँ वेरिएबल x और y। A1/A2 इनको कहते हैं और B1/B2 इनको कहते हैं। ठीक है, C1/C2 इसको कहते हैं। ये देखें मैंने किसकी जगह छोड़ दी है, A2 की, B2 की और C2 की। मैं यहाँ क्या लिखें, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 4, मान लीजिए 4 लिख दिया। अच्छा संग की संग करना, A1/A2 यानी 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2। तो वो कह रहा है ये B1/B2 के इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे 1/2 नहीं आना चाहिए। तो बताना, अगर मैंने यहाँ 6 भर दिया तो कितना हो गया, 3/6, 3/6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो फिर तो वो आगे वाले से मैच कर जाएगा, यानी हम यहाँ 6 छोड़ के कुछ भी फिल कर सकते हैं। मैंने 9 फिल कर दिया, देखना आप सही है। A1/A2 को कैंसिल कर रहे हैं तो 1/2, B1/B2 को कैंसिल कर रहे हैं तो 1/3, और ये C1/C2 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी भर दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया +5, तो C1/C2 है 8/5, दिक्कत तो नहीं है। A1/A2 है 1/2, कैंसिल करेंगे तो B1/B2 है 1/3, C1/C2 है -8/5, कोई इक्वल नहीं है, कोई इक्वल नहीं है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 2/4 यानी कि 1/2। अच्छा B1/B2 की वैल्यू है 3/9, ये हो गया 1/3। बस हमें इक्वल नहीं लानी, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, 9 की जगह 12 कर दो, 3 4 = 12, 1/4 आएगी, 1/2 फिर भी नहीं आएगी। आई होप समझ गए होंगे। C1/C2 हो गया -8/5, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
ठीक है। अच्छा ये हो गया इंटरसेक्टिंग। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस, पर इससे पहले मैं आपको तीसरा पॉइंट कराऊंगी कोइंसिडेंट लाइंस का। हम पहले तीसरा पॉइंट करेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। अच्छा कंडीशन लिखवा दें जल्दी से। A1/A2, इसमें दोनों इक्वल हैं, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब वही इक्वेशन लिखते हैं जो हमें दे रखी थी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आगे कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया 4x। ठीक है। अच्छा बताना A1/A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, लिख देती हूँ मैं। A1/A2, A1 है 2, A2 है 4, ये 4 मैंने खुद से लिखा है, 1/2। ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ वैल्यू लिखनी है, प्लस वो कह रहा है A1/A2 जितना आया है उतना ही क्या है B1/B2, यानी ये कैंसिल होके आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे ही लिखना है जो कैंसिल होके 1/2 आ जाए। बताइए क्या लिखूँ? बिल्कुल सही, 6 लिख दूँ, है ना। 6 कैंसिल करके देखना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये कैंसिल होके भी 1/2, ये कैंसिल होके भी 1/2। अब हमें वो कह रहा है B1/B2 इक्वल आना चाहिए C1/C2 के, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है जो कैंसिल होकर 1/2 आए। तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है, अभी 8 है तो मैं लिख देती हूँ 16, बिल्कुल ठीक। तो कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2। अब बात आई साइन की, ये सब आ रहे हैं प्लस के 1/2, प्लस के 1/2, तो मुझे यहाँ क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल होकर वो प्लस का 1/2 आ जाए। अगर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया तो वो तो माइनस प्लस माइनस बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, माइनस का 16 निकाल लेते हैं। B1/B2 है 3/6, 1/2। अच्छा C1/C2 हो गया माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गए 1/2, यानी कोइंसिडेंट की कंडीशन आ गई। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब जहाँ तक है आपको लिखनी आ गई होगी। अब करते हैं सेकंड पार्ट, पैरेलल वाला। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, आगे वाले तो बराबर हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, बस आगे के मैच करवाने हैं। चलो जो इक्वेशन दे रखी थी मैंने वो लिख ली, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैंने यहाँ फिर से लिख दिया 4x। ठीक है। A1/A2 कितना आ रहा है, 1/2, B1/B2 भी इसी के इक्वल आना चाहिए, तो मैं लिख दूँ 6y, बिल्कुल सही है। 1/2 1/2 आगे के बराबर आने चाहिए। अब B1/B2 और C1/C2 इक्वल नहीं होने चाहिए, आप यहाँ कुछ भी फिल कर दें। 16 कर दूँ, बताओ, नहीं, उससे तो क्या आ जाएगा 1/2। हम यहाँ कुछ भी फिल कर देते हैं, मैंने लिख दिया 24, बिल्कुल सही। A1/A2 अगर हम निकालें तो 2/4, ये हो गया 1/2। B1/B2 निकालें तो ये हो गया 3/6, दोनों प्लस के हैं, 1/2। और C1/C2 निकालें तो माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, बिल्कुल ठीक। देखो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, पर B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है। चलो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ये ख़त्म हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के हमें ग्राफ बनाने हैं। ठीक। अच्छा कोई भी चीज़ ये ऐसे कह के मत छोड़ना कि यार ये तो बाद में कर लूँगा, नहीं, साथ के साथ ही करते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने पहली इक्वेशन लिख ली, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेबल बनाएं इसकी। सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि x और y की जगह हम 0 डालें, डाल कुछ भी सकते हैं 1 2 3 4, पर पहले डालेंगे हम 0। चलो x की जगह 0, पुट
x इज इक्वल टू 0 मैं डाल रही हूँ, x की जगह 0 माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 0 तो ख़त्म हो गया, ये वाला साइन किसका है, y का, ठीक है। माइनस का y ऐसे ही, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। अगर हमने x 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले डाला x की जगह 0, अब पुट y इज इक्वल टू 0, चलो डालते हैं। x ऐसे ही -0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा 0 गया तो इसका साइन भी गया, ये ख़त्म, यानी हमारा बचा x प्लस 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। अगर हमने y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1, ठीक है। इनके पॉइंट्स कैसे लिखूँ, पहले लिखेंगे x की वैल्यू फिर y की, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1। अच्छा इसका पॉइंट्स कैसे लिखूँ, पहले x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू है 0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशंस के आप मुझे पॉइंट्स बताएं क्या आएंगे, फिर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगी। मैंने निकाल ली, अच्छा निकाल के मैच कर लेना, निकाल रही हूँ। चलो दूसरी इक्वेशन लिख ली, 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम रखेंगे वही x और y की जगह 0, पहले रखते हैं x की जगह 0, पुट x इज इक्वल टू 0, चलो 3 बिल्कुल सही, x की जगह 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 की 0 से मल्टीप्लाई की 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 को हटा देते हैं, 2y माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 यानी कि 6। y की वैल्यू आ गई 6, x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 6। अब हम करते हैं, बताओ क्या लिखूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। 3x प्लस में 2y की जगह 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x 2 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 भी हटा दो और ये उसका साइन भी हटा दो, ठीक है। हमारा बचा 3x माइनस 12, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, x हो गया 12 अपॉन 3 यानी कि 4, बिल्कुल सही। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे, पहले लिख लेते हैं 0,6 और फिर क्या है 4,0, ठीक है। सबसे पहले उसने हमें ग्राफ बनाने के लिए कहा था, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, देखिए तो ये हमारा x एक्सिस और वर्टिकल लाइन हमारी y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करना है 0,1, तो x में 0 है छोड़ दो, y में 1 देख लो बस, y में 1 कहाँ है, ये y एक्सिस है, इसमें 1 हो गया ये, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 0,1। अच्छा दूसरा पॉइंट है -1,0, यानी x में -1, x में -1, ये x एक्सिस है, इसमें -1 है ये रहा, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा -1,0। अच्छा इनको मैच कर लेते हैं, इस पर लिख देते हैं ये किस वाली लाइन के पॉइंट्स हैं, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। अब ऐसे ही दूसरी लाइन के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। ये पॉइंट है 0,6, 0,6, x में 0 है, y में 6 है, तो y में 6 देख लेते हैं। ये y एक्सिस हुआ, y में ये हो गया 6, यानी कि 0,6। दूसरा पॉइंट है 4,0, y में 0 है, x में 4 है, ये हुआ x एक्सिस और x में 4 हो गया ये, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0। इसकी लाइन मैच कर लेते हैं।
कहाँ 4,0। ठीक है, इस पे लिख लेते हैं। ये कौन सी वाली लाइन है? 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफ हमने बना लिए, ड्रॉ द ग्राफ कह रहा है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बना होगा हमारा, उसके हमें वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ यूज़ करके? 2 ये लाइन और एक एक्स एक्सिस। देखते हैं इनसे कोई ट्राइंगल बना है। अच्छा, एक्स एक्सिस ये रंग, हाँ बनाए बिल्कुल। अच्छा, जो ट्राइंगल बना है उसे हम शेड कर देते हैं। देखना, यही है ना, देखिए। अच्छा, पहले मैं शेड कर दूँ फिर बताती हूँ। उन 2 लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बना है उसको हमें शेड करना है और उसके वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहीं क्यों रुक गई? उसने एक्स एक्सिस भी कहा था, तो ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में एक्स एक्सिस और इन 2 लाइनों के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा उसे हमें शेड करना है। ठीक है, उसे हमें शेड करना है और इसके वर्टिसेस बताने हैं। तो एक वर्टिसेस तो क्या हो गया 4,0, एक वर्टिसेस क्या हो गया -1,0 और एक वर्टिसेस क्या हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये एक्स में कितने पे जा रहा है 2 और ये वाई में कितने पे जाएगा 3 पे, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 2,3। बस अब एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, शेडेड रीजन शेड कर दिया हमने ट्राइंगल वाला और इसके तीनों कोऑर्डिनेट बता दिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ें। ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है ग्राफ हो गए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनाए उसके कोऑर्डिनेट भी बता दिए हमने और ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी कर दिया। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। घबराना नहीं है, हो जाएगा, आराम से पास हो जाएंगे, बस रेगुलर रहना है, कुछ भी वीडियो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, साथ रहिए और जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए प्लीज़। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।